दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स ऑपरेटिंग कंपनी कौन सी है? जवाब है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, पैसे कैसे कमाती है और फ्यूचर में इसका रोल क्या हो सकता है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड क्या है? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अदानी ग्रुप की पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर पोर्ट्स, टर्मिनल्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप और ऑपरेट करती है। कंपनी का ओवरऑल फोकस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड को आसान और एफिशिएंट बनाना। कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं? 1. पोर्ट्स बिजनेस। कंपनी ड्राई कार्गो, लिक्विड कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग वाले पोर्ट्स ऑपरेट करती है। इन पोर्ट्स के जरिए कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और कंटेनर्स की मूवमेंट होती है। 2. लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी। अदानी पोर्ट्स रेल, रोड और वेयरहाउस नेटवर्क के जरिए एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस देती है। इससे कस्टमर्स को फास्ट और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। 3. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अदानी पोर्ट्स पैसे कैसे कमाती है? कंपनी को इनकम मिलती है। 1. पोर्ट चार्जेस और कार्गो हैंडलिंग फीस से। 2. लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से। 3. स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लीज और सर्विस चार्जेस से। ये बिजनेस मॉडल स्टेबल और लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेट करता है। कंपनी के प्लस पॉइंट। 1. अदानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और बड़े नेटवर्क का सपोर्ट मिलने से कंपनी को एक्सपेंशन और ग्रोथ में मजबूती मिलती है। 2. इंडिया का लीडिंग पोर्ट्स नेटवर्क। कंपनी के पास इंडिया के अलग अलग कोस्टल लोकेशंस पर बड़े पोर्ट्स हैं, जिससे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी और मार्केट शेयर मजबूत रहता है। 3. इंटीग्रेटेड पोर्ट और लॉजिस्टिक्स मॉडल। पोर्ट्स, रेल, रोड और वेयरहाउसिंग को जोड़कर कंपनी एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन देती है, जिससे कॉस्ट कम और ऑपरेशंस ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। 4. डाइवर्सिफाइड कार्गो प्रोफाइल। ड्राई कार्गो, लिक्विड कार्गो और कंटेनर्स की हैंडलिंग से कंपनी एक ही सेगमेंट पर डिपेंड नहीं रहती और रेवेन्यू स्टेबल बना रहता है। रिस्क्स और चैलेंजेस। 1. ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन का असर। अगर ग्लोबल ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी स्लो होती है तो कार्गो वॉल्यूम घट सकता है, जिससे रेवेन्यू और ग्रोथ पर असर पड़ता है। 2. हाई कैपेक्स और डेट लेवल। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, जिससे डेट बढ़ती है और इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर बनता है। 3. रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क। पोर्ट्स, सेज और इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेटरी बदलाव से प्रोजेक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। 4. इंटरनेशनल ऑपरेशंस रिस्क। विदेशी पोर्ट्स में करेंसी फ्लक्चुएशन, पॉलिटिकल रिस्क और लोकल रेगुलेशंस के कारण ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं। फ्यूचर आउटलुक। इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के बढ़ने के साथ पोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। अदानी पोर्ट्स अपने एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन के जरिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोजीशन में है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड ग्रोथ का अहम हिस्सा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ रिस्क भी जुड़े हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ओवरऑल बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप अदानी पोर्ट्स को लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हो।